अभावों में जन्म, संघर्षों का आरोहण, प्रेम विवाह, 4 बच्चों को जन्म और उनका पालन पोषण, आजीविका के लिए नौकरी, समाज को बनाने के लिए शिक्षिका और एक बेहतर समाज देने के लिए राजनीति। एक निर्दलीय से उठकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आना, विधायकी, मंत्रालय और फिर एक एक कर अपनों से विदाई लेते जाने की असहनीय वेदना, लेकिन फिर से उठना और एक राज्य के महामहिम की जिम्मेदारियों का ऐसा निर्वहन करना कि अब देश के सर्वोच्च पद पर रहकर समस्त राष्ट्र को मार्गदर्शन देंगी। कैसा रहा मयूरगंज की एक आदिवासी से रायसेना हिल्स के महामहिम बनने तक का सफर? विश्वास मुश्किल है, पर यह है एक सच की कहानी। सुनिएगा हमारी जुबानी। 20 जून 1958 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब अपनी फाइलों में कहीं व्यस्त रहे होंगे, उन्हें क्या पता था कि आजाद भारत के किसी कोने में आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति का जन्म हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी जी, जिनका कि जन्म हुआ उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं और उनके पिता का नाम था बिराची नारायण टुड्डू, जो कि एक किसान थे। परिवार में 2 और भाई भी थे, भगत और सरैनी टुड्डू। बचपन बेहद अभाव में बीता, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े कभी नहीं आने दिया। मुर्मू जी की पढ़ाई गांव में 1969 से लेकर 1973 तक एक आदिवासी आवासीय विद्यालय में हुई। क्या तब तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने सोचा होगा कि गांव में कोई आदिवासी रायसेना हिल्स की तरफ अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है? इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लिया। मुर्मू जी गांव की पहली लड़की थी जो पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर तक जा पहुंची। बात 1980 की है। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी को क्या पता होगा रायसेना हिल्स में कि दूर कहीं भुवनेश्वर में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुर्मू जी की मुलाकात श्यामचरण जी से हो चुकी है। दोनों की मुलाकात बड़ी दोस्ती हुई और दोस्ती प्रेम का रूप ले गई। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी जी के घर पहुंचे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिराची नारायण टुड्डू ने इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल इनकार कर दिया। श्यामचरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो द्रौपदी जी से ही, और कुछ ऐसे ही विचार द्रौपदी जी के भी श्यामचरण के बारे में थे। तो अंत में थक हार कर पिता ने इस विवाह को मंजूरी दे दी। दरअसल द्रौपदी जी जिस संथाल समुदाय से आती हैं, उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। यह बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं तो कहता हूं अब द्रौपदी जी को पूरे देश में इसे लागू ही करवा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शादी के लिए द्रौपदी जी के पिता मान चुके थे। अब श्यामचरण और द्रौपदी जी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी जी के घर को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे, और दोनों परिवार इस पर सहमत हो गए और इनका विवाह करवा दिया गया। राजनीति में आने से पहले इन्होंने क्लर्क के तौर पर अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। बात 1984 की है। तत्कालीन महामहिम यानी जैल सिंह साहब ब्लू स्टार में कहीं व्यथित रहे होंगे। कैसे ध्यान जाता कि भारत की सबसे युवा महामहिम अभी सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रही है। लेकिन कार्यभार बदलना तो तय ही था। इसे मैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आशीर्वाद मानूंगा कि इन्होंने अपने अगले व्यवसाय के रूप में जो चुना वो था 1994 से लेकर 1997 तक असिस्टेंट टीचर के रूप में काम करना, जिसमें ये छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न शाखाओं के अलग अलग विषय पढ़ाया करती थी। बात 1997 की है। तब के महामहिम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सेवक, सलाहकार और मार्गदर्शक शंकर दयाल शर्मा जी को किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाहट देकर कहा होगा कि हम अब मैदान में आ चुके हैं। जी हां, लेकिन ये सुनाई कैसे देता? किसे पता था कि इतिहास रचा जाने वाला है। उड़ीसा की एक छोटी सी नगर पंचायत रायरगंज से निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी
यहां से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी और जीती भी। अब ऐसे होनहार विद्यार्थी और शिक्षक को कलाम साहब का आशीर्वाद ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद इन्हें बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बना दिया गया। 2002 में मुर्मू जी को उड़ीसा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने मानो छोटी बहन का हाथ पकड़कर थोड़ा और आगे बढ़ाया कि इस वंशावली में महिला सम्मान के नए आयाम तुम ही देने वाली हो। जब वह 2009 में इसी विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती और राजनीतिक सफर एक नई मिसाल को कायम कर गया। सफर सुहाने सपने की तरह कट रहा था। किसे पता था कि 2009 का ही वर्ष कुछ ऐसी करवट भी लेने वाला है। 1984 में छोटी बेटी की मौत का सदमा जरूर लगा, लेकिन उसके बाद मुर्मू जी के सभी संघर्ष फलीभूत हो रहे थे। आदिवासी समाज से निकलकर अपने गांव की पहली युवती जो स्नातक की और अन्य पदों पर भी कार्य करती रही। चाहे निर्दलीय पार्षद का चुनाव जीतना हो, विधायक या मंत्री बन जाना, सब कुछ सुखद था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद 2009 में वो एक लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन मैं इसे दुख की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि चुनाव में और राजनीति में ये सब होता रहता है। लेकिन 2009 का यही वर्ष द्रौपदी जी के लिए और भी शापित सिद्ध हुआ और उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से अचानक मौत हो गई। एक के बाद एक हृदय विदारक घटनाओं ने फिर मुर्मू जी से मान लो एक चिपक ही बना ली। इसके बाद 4 वर्ष के भीतर ही 2013 में एक सड़क दुर्घटना में मुर्मू जी ने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। और होनी का विनाश चक्र यहां भी नहीं थमा। 2014 में द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन साथी खो दिया। बताया जाता है कि श्यामचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था और इस छोटे से अंतराल में अपने पूरे परिवार को खो देना, यह सोचकर भी कोई व्यक्ति अंदर तक कैसे टूट जाएगा, यह आप भी अनुमान लगा सकते हैं। कौन सी शक्ति चाहिए होती होगी अब आगे बढ़ने के लिए? मेरे विचार से तो इसको दिमाग में ला पाना भी संभव नहीं है, लेकिन जिसने यह महसूस ही नहीं किया बल्कि सबको जिया भी और आगे का सफर तय किया भी, वही हैं द्रौपदी मुर्मू। स्थिति कुछ ऐसी बन गई होगी जिसमें कोई अपने घर से बाहर तक ना निकलना चाहे, लेकिन द्रौपदी जी ने अपने पति और 2 बेटों का निधन होने के बाद अपने ही घर को एक बोर्डिंग स्कूल में परिवर्तित करा दिया, जहां आज भी एक स्कूल ही संचालित होता है। इससे उबरने के लिए उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी जी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी और कई दिनों तक यहां पर ध्यान लगाने लगी। और यह सूरज पुनः उदित हुआ, नई ऊंचाइयों के साथ, नई जिम्मेदारियों के साथ। 2015 में द्रौपदी जी को झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया। तब हमारे महामहिम हंसमुख स्वभाव के प्रणोप दा थे। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी और फिर इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखे जाने वाला दिन आया जब भारतीय गणतंत्र के पहले दलित राष्ट्रपति कोविंद जी ने खुले दिल से देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत रायसेना हिल्स में खुली बाहों के साथ किया। क्या क्या दर्ज हुआ है आज इतिहास में, उन बिंदुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय गणतंत्र की सबसे युवा राष्ट्रपति, नगर पंचायत के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक का सफर तय करने वाला कोई भी राजनेता, पहली आदिवासी राष्ट्रपति, उड़ीसा राज्य से पहला व्यक्ति जो देश के इस सर्वोच्च पद तक पहुंचा, आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति। अब द्रौपदी जी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू हैं। इतिश्री बैंक में नौकरी करती हैं और उनका भी विवाह हो चुका है, उनकी भी एक पुत्री है। जी हां, मुर्मू जी की जीवन की शुरुआत जिस गांव से हुई थी, वहां से दिल्ली लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब दिल्ली दूर कहां, भारत की पहली आदिवासी, दूसरी महिला और 15वीं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति को हमारी ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं और नमन। मुर्मू जी के बारे में अगर ये जानकारियां आपको लगता है कि फर्क पैदा करती हैं,
तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके टिप्पणियों का इंतज़ार तो मुझे हमेशा ही रहता है। धन्यवाद।